अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले 2 साल में जितनी इस मुल्क पाकिस्तान में महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, उतना मेरे ख्याल में 75 ईयर्स में पाकिस्तान में इतनी इन्फ्लेशन या इतनी महंगाई, इतनी बेरोज़गारी नहीं हुई होगी। अगर हम पिछले 2 साल से देखें तो अगर हम पेट्रोल की बात करें तो हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ा है। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर के हिसाब तो वो था कि अगर आज रेट कुछ है, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ आज कुछ रेट है तो कल कुछ रेट होंगे डॉलर के, और डॉलर भी बढ़ ही रहा था। इस तरह से हर एक चीज़ बढ़ती गई। मुल्क में इन्फ्लेशन आ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, जॉब किसी के पास नहीं है, कारोबार में लोगों को बहुत ज़्यादा जो है, कारोबार अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग स्लो हैं। पिछले 2 साल में ये सब पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो फिर इसी तरह अगर हम देखा जाए, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट बढ़ा दिए गए हैं हर महीने, मतलब हर महीने हर हफ्ते इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट बढ़ रहे हैं। कुछ पता नहीं होता कि आज कुछ है, 2 दिन बाद न्यूज़ आती है कि इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स बढ़ा दिए गए हैं। तो यही चीज़ें चल रही मुल्क इस पाकिस्तान में पिछले 2 साल से। तो अगर देखा जाए तो नया नाज़िमाबाद भी इस चीज़ में पीछे नहीं रहा, और नया नाज़िमाबाद ने भी आपके मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा दिए हैं। उसका रीज़न ये कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान में 35% इन्फ्लेशन बढ़ा है। नया नाज़िमाबाद ने जो मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज़ किए हैं, बढ़ाएँ, जो मेंटेनेंस चार्जेस रिवाइज़ किए हैं वो किए हैं 16 मंथ्स के बाद। 16 मंथ्स पहले जो मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाए थे, आज 16 मंथ्स के बाद वो मेंटेनेंस चार्जेस बढ़े हैं। उसकी वजह अगर हम बात करें, अगर हम 12 महीने 1 से 1.5 साल पीछे जाते हैं तो 1.5 सालों में जितनी महंगाई, जो चीज़ें मटेरियल, जो कॉस्ट जितनी बढ़ गई है, उस हिसाब से नया नाज़िमाबाद ने कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं बढ़ाए थे। लेकिन अब जो कि हर किसी को पता है क्या सूरत हाल चल रही, क्या कंडीशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जितनी महंगाई हो चुकी है इस टाइम पे मुल्क में, तो इस हिसाब से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 35% इस टाइम हमारे मुल्क में, मोर देन 35% इन्फ्लेशन रेट हमारे इस मुल्क में है। तो जिस वजह से नया नाज़िमाबाद ने जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो रिवाइज़ कर दिए हैं, और जो नए मेंटेनेंस चार्जेस रखे हैं इन्होंने, नए मेंटेनेंस चार्जेस नया नाज़िमाबाद ने रखे हैं, वो भी आप लोगों को बताते हैं। और दूसरा, जो पुराने थे वो भी आप लोग को बताते हैं, पुराने क्या आते हैं और नए क्या कर दिए गए। अगर हम 120 गज़ के घर की बात करें तो 120 गज़ के घर में मेंटेनेंस चार्जेस जो थे वो 3750 पर मंथ के मेंटेनेंस चार्जेस थे, और जो अब नए बढ़ा दिए गए हैं वो 4675 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ बढ़ा दिए उन्होंने। ठीक है, अगर हम इसके बाद जाते हैं 160 स्क्वायर यार्ड के हाउस पे जाते हैं अगर हम, तो उसके ऊपर जो पुराने रेट थे वो 4500 में 4500 पुराने रेट थे इसके मेंटेनेंस के, और जो नए, जो अगर हम बात करें नए रेट्स की, तो वो 5625, ऑलमोस्ट, ये भी आप बात देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 1000 अबव बढ़ गए हैं पैसे इसके। इसके बाद अगर हम 240 गज़ की बात करें, जो कि उसके 6000 मेंटेनेंस थे, और 240 गज़ के अभी जो नए रेट है वो 7500, मतलब 1500 रुपये बढ़ा दिए हैं 240 गज़ पे। इस पर क्या कसूर था इनका, ये नहीं पता कि 240 गज़ वालों के ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अगर हम बात करें 400 गज़ की, तो 400 गज़ के जो पुराने मेंटेनेंस चार्जेस थे वो 10,000 रुपये थे, 10,000, और जो नए कर दिए इन्होंने वो 12,250 रुपये नए रेट कर दिए, मतलब इनका ऑलमोस्ट समझ लें कि 2,250 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो ये इन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाए, जिसका इम्प्लीमेंट हुआ है 1 सितंबर 2023 को इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर इशू किया है कि क्यों बढ़ा मेंटेनेंस चार्जेस, की क्या वजूहत थी। ठीक है, हम भी इसके ख़िलाफ़ हैं कि नहीं बढ़ाने चाहिए थे। जितना महंगाई ऑलरेडी मुल्क में बहुत ज़्यादा है, इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा कर दी है, तो मतलब हर बंदे ही परेशान है महंगाई से, बची कुछ ही, मतलब अगर अब ये इन्होंने भी बढ़ा दी है, तो बात ये है कि इनका वही रीज़न है कि महंगाई आपके लिए तो महंगाई हमारे लिए भी, क्योंकि यहाँ के भी डेली के अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो बढ़ गए इनके भी, वही हिसाब है। क्योंकि जब 35% इन्फ्लेशन रेट हो गया, पिछले 16 मंथ से इन्होंने चार्जेस भी नहीं बढ़ाए थे, तो वो सब बर्डन भी ये लोग बेयर कर रहे थे। तो उसके बाद अब जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से उसको कवर अप करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी चलानी है, मेंटेनेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सैलरीज आती हैं, और बहुत सारे एक्सपेंसिव्स हैं जो कि कवर अप करना पड़ता है। उसके अलावा जब चार्जेस मेंटेनेंस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड जितने भी रखे, वो उन सबको मेंटेन करना, उनकी सैलरीज वगैरह होती हैं। और आपको पता है जिस हिसाब से जो हालात चल गए हैं उस, और आपको पता है कि जिस तरह से हालात हैं उस साथ में मुल्क में जितनी जो हालात है, चोरी चकारी इतनी बढ़ चुकी है कि आपको पता है इस चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो इसीलिए नया नाज़िमाबाद ने मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए कि जब पता वो भी एक चीज़ को बेयर नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा दिए। हम सबको पता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक बेरेबल ही है, एक एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था इस चीज़ों को, चार्जेस को, लेकिन
ये अब मजबूरी थी बढ़ाना, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के बढ़ाएं। ये चीज़ मजबूरी बन गई थी बढ़ाना उनकी। नया नाम में बात की है मेंटेनेंस चार्जेस, क्योंकि कहीं कहीं से तो उन्होंने भी कवर अप करना है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारे मुल्क में जिस हिसाब से रोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर किस तरह से ऊपर जा रहा है, हमारे हर एक यूनिट बिजली के यूनिट बढ़ा, हर एक चीज़ बढ़ रही है, तो हर एक चीज़ के बाद उन्होंने भी अब बढ़ा दी। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो आप लोग तक पहुँचानी रखेगी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला बहुत जल्द ठीक कर दें, ताकि आने वाला जो वक्त है वो और मज़ीद इम्तिहान में ना जाए, किसी को ना डालें, और इस मुल्क में इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत जल्द तरक्की के एक रूट पे चल पड़े। हम सब के लिए हम सब ये दुआ करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।